तो दोस्तों, आप सभी का एस साइंस सेंटर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज हम फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं। और आज जो है कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चन मैं पहले ये बताऊंगा, फिर आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, हल करिएगा और साथ चलिएगा ना। तो आज जो है कॉलिजन कॉलिजन चैप्टर, कॉलिजन एक टॉपिक भी कह सकते हैं, कॉलिजन चैप्टर भी कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हुए हैं। कॉलिजन मतलब होता है टक्कर, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं टक्कर, ठीक है ना। तो कॉलिजन देखिए, दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, इलास्टिक और इनइलास्टिक। तो इलास्टिक जो होता है, इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है? इलास्टिक कॉलिजन ये कह सकते हैं कि जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को दीवार पर टकराएं तो सेम उसी तरीके से वापस आ जाना इलास्टिक कहलाता है। यानी वहां पे किसी ऊर्जा की हानि नहीं होती है, ठीक है ना। और इन इलास्टिक वो होता है, अगर हम कोई चीज को दीवार पे मारे या फिर इन इलास्टिक, तो टकराने के बाद से जिसको ऊर्जा की हानि होती है वो इन इलास्टिक कहलाता है। तो अब हम शुरू करते हैं इस क्लास को फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे फिर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हमारा दिया क्या गया है, पहले देखिए, यहां से सामने से एकदम अच्छे से आप देखिएगा पहले तो पढ़िएगा। इन एन इलास्टिक कॉलिजन विच क्वांटिटी इन कंजर्व, लोचदार टक्कर में कौन सी राशि संरक्षित रहती है? तो देखिए, केवल मोमेंटम नहीं, मोमेंटम तो P बराबर mv जो होता है, P बराबर मोमेंटम, ये तो होता ही होता है, बिल्कुल होता है भाई। काइनेटिक एनर्जी, यस, काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैंने बताया ना अभी आपको इलास्टिक के बारे में। इलास्टिक जो है कि टकराने के बाद से जिसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है वो हमारा कहता है इलास्टिक, और जिसमें ऊर्जा की हानि होगी वो इन इलास्टिक कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आप देख सकते हैं, इसमें करेक्ट हो जाएगा बोथ ऑन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, है ना, दोनों ही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन इन इलास्टिक। देखिए, इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात किया है। इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। इन इलास्टिक की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। अरे कंजर्व तो नहीं होता है ना, कंजर्व किसमें होता है, तो वो इलास्टिक में होता है, इलास्टिक में कंजर्व होता है, ठीक है ना। कि यहाँ पे लॉस होता है, नष्ट होता है ऊर्जा कुछ, जैसे कि हम दीवार पे मारे तो इसमें से ऊर्जा जो है उष्मा उष्मा ये क्या होता है, थोड़ा सा निकल जाता, कुछ बदल जाते हैं या निकल जाते हैं, आप कह सकते हैं ना। इसमें क्या होता है भाई, ऊर्जा का हानि हो, वो हमारा इनइलास्टिक कहलाता है। इलास्टिक कॉलिजन वो है जिसमें टकराव के बाद से, है ना, यानी कि बिल्कुल टकराव मार दिए हम और टकराव के बाद से जिस ऊर्जा की कोई हानि ना हो वो इलास्टिक कहलाती है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। चलिए, नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली क्लास इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली की बात कर रहा है, देखिए, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन यहाँ पे लिखा है कि पूर्ण लोचदार टक्कर के लिए प्रत्यास्थ गुणांक होता है। यहाँ पहले इसका आंसर आप देंगे, पहले ऑप्शन देखिए फिर जवाब देखता हूँ कौन जल्दी जवाब देता है भाई। चलिए मैं देख रहा हूँ कौन कौन बच्चा देगा जवाब इसका। ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है इसमें, इलास्टिक में। चलिए, आपने बना दिया होगा, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जिसमें किस ऊर्जा की हानि ना हो, ठीक है ना, जिसमें एनर्जी की हानि नहीं होती है। क्वेश्चन देख रहे हैं सामने और आप भी जवाब दीजिएगा, जल्दी से दीजिएगा। अगर आप दोनों को पहला दो क्वेश्चन अगर क्लियर लगा होगा तो इसका जवाब देंगे। जब क्या होगा, जब ऊर्जा की कोई हानि नहीं होगी, ई की वैल्यू जो होगी 1 हो जाएगी, यानी कि ये होता है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है ना। और जो होता है क्या, परफेक्टली, मैं बताऊं, परफेक्टली इन इलास्टिक अगर आपसे कह दे, इलास्टिक कॉलिजन
तो वो होता है क्या हमारा E बराबर 0। क्या होता है E बराबर 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट हो जाएगा। आप देख लीजिए, अगर आप क्लियर किए होंगे तो नेक्स्ट हमको, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं क्या होता है। कह रहा है मोमेंटम इज डिफाइंड एज, मोमेंटम एज डिफाइंड एज, संवेग की परिभाषा दीजिए। तो क्या होता है संवेग, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, P बराबर mv, मास और वेलोसिटी के संवेग जो होता है संवेग, वो होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। ये हो गया यूनिट। डायमेंशनल फार्मूला जो होगा डीएफ, वो हमारा हो जाएगा mL/-1, ठीक है ना। तो फाइनली P बराबर एम भी, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर इसमें बी जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अभी क्लियर होगा ना कि ऑप्शन इसका बी, देख लीजिए समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, यूनिट ऑफ मोमेंटम अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताए हैं। यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है, केजी, फॉर्मूला भी लिख देता हूं, P बराबर एम भी, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। डायमेंशनल फार्मूला mL/-1, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू, देखिए टक्कर से पहले कुल संवेग बराबर होता है। देखिए फॉर्मूला होता है हमारा क्या, P1 बराबर P2, यानी कि जब मैं ऐसे लिखूंगा आपको, ऐसे समझिए। तो TMBPC का मतलब क्या, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन बराबर टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, यानी कि ये P बराबर क्या होगा, P1, तो ऐसे लिखो M1 V1, और यहाँ पे होगा P2 M2 V2, है ना, इस तरीके से। तो आफ्टर कॉलिजन है क्या, फाइनल मोमेंटम डबल हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप देख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। क्लियर होगा क्या, क्लियर होगा भाई। होता क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन बराबर टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन बॉडीज, कह रहा पूर्ण आलोचदार टक्कर में पिंड होते हैं, ये आप हमको जवाब देंगे तुरंत। अलग हो जाते हैं, साथ चिपक जाते हैं, वापस उछलते हैं, रुक जाते हैं, तो जवाब दे दिए जल्दी से, देखता हूं कौन बच्चा जवाब दे रहा है। देखिए जैसे कि इलास्टिक जो होता है ना, इलास्टिक, पहले समझ लीजिए इलास्टिक, इलास्टिक में देखिए जैसे कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को, कोई वस्तु को फेंक रहा हूं और टकरा के वो क्या करे, चिपक जाए, चिपक जाए, चिपक गया है, तो हमारा कहलाता है क्या, ये क्या है, चिपक जाए वो, सॉरी इनइलास्टिक, यहाँ पे है ना इनइलास्टिक, चिपक जाए तो इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन वो होता है जैसे मैंने बोला E बराबर 1, जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, दीवार में मार रहे हैं और वापस आ जाए, ठीक है ना, चिपके नहीं, यानी कि देखिए अलग हो जाएगा तो सेपरेट होगा, उसको इलास्टिक बोलेंगे। ये जो स्टिक टुगेदर तो चिपक जाएगा, उसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक, जो ई बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है ना। अगर क्लियर होगा आप देख सकते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ ई,
E बराबर 0 तो कॉलिजन कैसा है? अभी थोड़ी देर पहले यदि E बराबर 0 हो तो टक्कर कैसा होगा? इलास्टिक होगा? नहीं, इलास्टिक तो E बराबर 1 है, ठीक है ना? एक चीज और देखेंगे इसमें, परफेक्टली और नॉन परफेक्टली, ये परफेक्टली का भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें तो फिलहाल परफेक्टली इलास्टिक E बराबर 0, और जो होता है इन इन अगर आपको इन इलास्टिक के जगह पे इलास्टिक बोलता है परफेक्टली, तो वहां पे E बराबर 1 होगा, याद रखिएगा। टकराने के बाद जो चिपक जाए वो परफेक्टली इनइलास्टिक, टकराने के बाद से या लड़ने के बाद से जो चिपक जाती है वो कहलाता है, या चिपक जाए या फिर कुछ भाग उसका क्या हो, नष्ट हो जाए, यानी ऊर्जा की हानि हो जाए, वो कहलाता है हमारा क्या, इनइलास्टिक। और ऊर्जा की हानि जिसमें ना हो, तो ये याद रखेंगे आप, कितना दिमाग में रखेंगे सेट। यस, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया, अभी E बराबर 1 है तो यहाँ पे परफेक्टली क्या होगा, इलास्टिक ऑप्शन हो जाएगा। क्या सही है? तो बिल्कुल आगे चलते हैं, नहीं सही है तो फिर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट किया जाए। और इनइलास्टिक कभी आ जाए तो ऐसे देखिएगा, 0 से ग्रेटर E होता है, इससे 1 होता है, ये भी याद रखिएगा। बाकी मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी E बराबर 0, चिपक गया, स्टिक टुगेदर। नेक्स्ट, इम्पल्स इज इक्वल टू, इम्पल्स जिसको बोलते हैं आवेग, तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स F इंटू डेल टी, F इंटू डेल टी हो जाएगा, है कहीं? यस, फोर्स इंटू टाइम चेंज इन मोमेंटम, ये तो होता है। देखिए दूसरा भी होता है चेंज इन मोमेंटम, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बी दोनों सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे बोथ का भी लगा के रखा है, देख लीजिए, मिला लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए बोथ का भी ऑप्शन है, तो गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है ना? ध्यान रखेंगे क्वेश्चनों पे, पढ़ेंगे समझेंगे फिर जवाब देंगे ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? हाँ नेक्स्ट, यूनिट ऑफ इम्पल्स। अब इम्पल्स की यूनिट पूछ रखा है, मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए पहले इम्पल्स एफ टी है, एफ फोर्स का होता है न्यूटन, टी का होता है सेकंड, न्यूटन सेकंड, जो कि क्या बन जाएगी हमारी यूनिट बन जाएगी। और केजी किसका है, तो ये कहेंगे मास की यूनिट होती है, मास यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान की जो यूनिट होती है ये होती है, ठीक है ना? मीटर पर सेकंड क्या होती है, वेलोसिटी, वेग। कुल जो होती है क्या होते हैं, वर्क, कार्य, कार्य का मात्रक जूल। तो अब देख सकते हैं इसको, फिर आपको क्लियर होगा। तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो हम देखेंगे, क्या नाम, कॉलिजन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज, टक्कर का समय समानांतर होता है। देखिए टक्कर जब भी होता है ना, वो दो वस्तुओं के बीच में होता है और बहुत ही कम समय के लिए होता है। लार्ज स्मॉल कहाँ है, लार्ज कह रहा है, स्मॉल कह रहा है, इनफाइनाइट कह रहा है, जीरो। टक्कर क्या होता है, बहुत ज्यादा समय के लिए होता है, नहीं। जैसे दो चीजों, जैसे कि हम बॉल को, अब एग्जाम्पल में मैं समझाता हूं आपको, आप समझेंगे। एग्जाम्पल एक मैं लेके चलता हूं, देखिए जैसे कि कोई बैट से, बैट आपने लिया है, कोई बॉलिंग, बॉलर बॉल को फेंक रहा है, तो जब बॉलर बॉल को फेंकता है तो टकराव का समय जो होता है बहुत कम होता है, कम होता है ना, जब टकराव होता है तो कम होता है, लेकिन उसका फोर्स ज्यादा लगता है, बड़ा जाता है, दूर होता है ना? तो जो टकराव का समय होता है, कॉलिजन का समय बहुत कम होता है, स्मॉल होता है ना? देखा होगा आपने, बैट से बॉल लगती है, टकराया, टकराने का समय बहुत ही कम लगता है, यानी कॉलिजन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम होता है भाई, टकराने का समय बहुत ही कम होता है, ठीक है ना? एग्जाम्पल से आपने समझ लिया होगा, जैसे बॉल और बैट का, ठीक है ना, कम समय के लिए टकराओ, उससे बल लगेगा, फोर्स लगेगा, बहुत दूर जाके गिरेगा, है ना? देखा होगा आपने। नेक्स्ट देखिए, यस, फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन, टक्कर के दौरान बल होता है, देखिए
टक्कर तो बहुत कम समय के लिए लगता है। अभी जैसे कि एग्जांपल हमने बताया बैट और बॉल की, टकराव का समय तो बहुत ही कम होता है, लेकिन टकराव के बाद बहुत सारा बल लगता है, तभी तो गेंद जाके बहुत दूर गिरती है भाई। तो उसमें आप कहेंगे कि उसका फोर्स क्या होता है, लार्ज होता है। फोर्स टकराव का फोर्स जो होगा, फोर्स वो लार्ज हो जाएगा, एफ लार्ज हो जाएगा। टकराव का समय अंतराल, जो टकराव का टाइमिंग होती है वो स्मॉल होती है, लेकिन उसका जो फोर्स होता है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है। क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया क्या गया है कि मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अप्लाइड व्हेन, संवेग संरक्षण नियम लागू होता है जब एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट होता है, नो एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन प्रेजेंट और ग्रेविटी। पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ है ना, इसके बारे में आप बताएंगे हमें, और थोड़ा जल्दी बताएंगे तो अच्छी बातें हैं। जल्दी बताइए, फॉर्मूला मैं लिख दूं तब तक। एफ इक्वल पर यूनिट टाइम में जितनी मोमेंटम की चेंज होती है वो, तो क्या होता है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं होता है, ये होता है नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, फ्रिक्शन और प्रेजेंट नहीं होता है। फ्रिक्शन जो होता है ना, फ्रिक्शन मैं बता दूं कि प्रेजेंट का हो, जैसे कि फ्रिक्शन हमेशा दो ऑब्जेक्ट, दो वस्तुओं के बीच में फ्रिक्शन लगता है, ठीक है ना। लेकिन फ्रिक्शन अगर आपसे कोई कभी पूछ ले कि फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन है क्या, तो आप ये कहेंगे कि दो, अब जैसे कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्टों के बीच में तो लगता है, लेकिन फ्रिक्शन देखिए हमेशा अपोज करता है, विरोध करता है। किसका विरोध करता है, तो रिलेटिव मोशन का। रिलेटिव मोशन यानी कोई सरफेस है, इस पे मैं ये रख दे रहा हूं पेन और इसको धक्का मार दे रहा हूं, या फिर आप कह सकते हैं एक बॉल ले लो, सरफेस पे क्या करो, धक्का मार दो, धक्का मारने से क्या होगा, वो कुछ दूर जाने के बाद से रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बैकवर्ड साइड में, विपरीत दिशा में, ऑपोजिट साइड में काम करने लगता है, ठीक है ना। तो कुछ दूर जाने के बाद से बॉल क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है ना। तो क्लियर होगा, इसका आंसर आपका क्या होगा, नो एक्सटर्नल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। देखिए गतिज ऊर्जा न्यूनतम कब होगी, तो ऑप्शन आपके सामने है, और बताते रहिए, अगर किसी दिक्कत होगा बच्चे को तो पूछ लेगा जल्दी से। मैंने इलास्टिक कॉलिजन इनइलास्टिक के बारे में बताया, परफेक्टली इनइलास्टिक के बारे में बताया। देखिए न्यूनतम ई बराबर 0, जब ये क्या हो, कॉलिजन के बाद से टकराव जो होगा, यानी स्टिकिंग टुगेदर, एक साथ अगर चिपक जाएंगे, तो वहां पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। और काइनेटिक एनर्जी का लॉस भी इसमें होता है, ठीक है ना। इलास्टिक में क्या होता है कि ई बराबर 1 होता है, वहां पे काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस वगैरह नहीं होता है, हानि नहीं होती है। तो अभी ये क्लियर होगा, आपको समझ में आ चुका होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट देखो भैया, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन डिपेंड ऑन, टक्कर के बाद सापेक्ष वेग निर्भर करता है। देखिए टक्कर के बाद ई पे, हाँ बिल्कुल सही है। मास भी, मास धोनी भैया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम करता है तो पी बराबर एम भी तो करता ही है। तो मास और वेलोसिटी दोनों हो गई, तो लास्ट ऑप्शन तो ऑल दिया गया भाई, सब सही हो गया, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी भी था, ठीक है ना, कॉलिजन हाफ एम बी स्क्वायर ई बराबर एम भी, तो देख सकते हैं फॉर्मूला से भी आप समझ सकते हैं। मैं एक बार इसका यूनिट लिखना चाहूंगा कि आपको यूनिट वगैरह में परेशानी ना हो कभी, ठीक है ना। डायमेंशनल फार्मूला भी जगह है। तो मैंने यहाँ यूनिट के साथ साथ डायमेंशनल फार्मूला भी लिख दिया है, एक बार आप डाल लीजिएगा, चेक कर लीजिए, फिर अगर चेक कर लीजिएगा, अगर क्लियर होगा आपके लिए आ रहा होगा तो आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या क्या रहा है, ठीक है ना। क्लियर होगा तो
नेक्स्ट, इन इलास्टिक कॉलिजन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लोचदार टक्कर में गतिज ऊर्जा की हानि होती है। क्या मैक्सिमम हानि होती है, मिनिमम होती है, जीरो होती है, इनफाइनाइट होती है? तो इलास्टिक में मैंने अभी आपको क्या बताया है वो जल्दी से बताइए। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल के बराबर होता है, तो यहाँ पे इन इलास्टिक में हमने समझाया है कि एनर्जी का लॉस कहाँ होता है, तो एनर्जी का लॉस इन इलास्टिक में होता है। यहाँ पे इलास्टिक की बात किया है तो क्या हो जाएगा, जीरो। भैया कोई जो है लॉस नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी का। यहाँ पे आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इस तरीके से होता है, याद रखिएगा, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी काइनेटिक। इन इलास्टिक कॉलिजन एनर्जी ट्रांसफर्स इनटू, लोचदार टक्कर में ऊर्जा बदलती है। तो देखिए हीट में, साउंड में, इन इलास्टिक है ना, तो चेंजिंग ये होता है डिफॉर्मेशन में भी, ऑल में भी। तो ऑल ऑप्शन है तो लगा दो ना भैया, ऑल का ऑप्शन है तो तुरंत लगा दीजिए। हीट में भी होता है, साउंड में भी होता है, डिफॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट देखें, कह रहा है कि टू बॉडीज कोलाइड, दो बॉडी क्या है, टू बॉडीज कोलाइड, टोटल मोमेंटम रिमेन्स। तो देखिए दो बॉडी है ऐसे, m1u1 m2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात किया था, दोनों क्या होगा, सेम हो जाता है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन देन आफ्टर कोलिजन, दोनों क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल हो जाता है ना, तो याद रखिएगा और गलत नहीं होने चाहिए। इन इलास्टिक में बस लॉस होता है एनर्जी का, ठीक है ना। इन इलास्टिक में क्या बोला हूं, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, बाकी में नहीं होता, याद रखेंगे ना। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट देखें। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज रेशियो, रेशियो की बात कर रहा है, तो वेलोसिटी आफ्टर अपॉन बिफोर, फॉर्मूला पता ही है तो कर देंगे तुरंत, ठीक है ना। तब तुरंत है, हो गया। चलिए मैं भी लिख देता हूं, यहाँ पे रेशियो क्या होता है, कोएफिशिएंट का यू लगा लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ई है ना, ई लगा लीजिए, ई बराबर क्या हो जाएगा, आफ्टर कॉलिजन अपॉन बिफोर कॉलिजन। चलिए तो ऑप्शन नंबर हो गया ए राइट है। चलिए क्लियर होगा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है इफ यदि बॉडीज मूव टुगेदर आफ्टर कॉलिजन इट इज, यदि पिंड टक्कर के बाद साथ चले तो। देखिए पिंड कह रहा है टक्कर के साथ चले, अरे बाबू जब चिपक जाएगा तो तुरंत कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक है। परफेक्टली क्या है, इनइलास्टिक है, जो कि आपको मैंने बता दिया है। दो बॉडीज क्या होगा जब आपस में टकराएगा, टकराएगा ना, टकराने के बाद से ई क्या हो जाएगा, जीरो। तो कई क्वेश्चन बता दिए भैया, जब ई बराबर क्वेश्चन हो गया तो परफेक्टली इनइलास्टिक। और परफेक्टली इलास्टिक कब होता, जब दो बॉडी टकराया और टकराने के बाद से क्या हो गया, वापस चला आया, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, या वापस चला जाएगा उस हिसाब से, तो वो कहलाएगा हमारा इलास्टिक। चलिए ऑप्शन नंबर लगा दीजिए यहाँ पे सी, समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्या है भाई, कह रहा है कि कॉलिजन इज इंटरेक्शन बिटवीन, इंटरेक्शन कह रहा है टक्कर किसके बीच होता है,
तो याद रखिएगा बच्चों, इसको गलत नहीं करना है। आपको पता भी है कि टक्कर हमेशा क्या होता है, दो बॉडीज के बीच होता है ना टक्कर। जैसे एक बैट एक बॉल, ये दोनों के बीच में टकराव होगा ना, तो दो बॉडीज लिखिए ना, ऑप्शन नंबर बी, टू बॉडीज। हमेशा कॉलिजन जो होता है ना, वो दो बॉडी के बीच में लगता है, अकेले टक्कर नहीं हो सकता है। चलिए क्लियर होगा। तो नेक्स्ट देखिए, मोमेंटम डिपेंड ऑन, मोमेंटम संवेग निर्भर करता है। अरे किस पे संवेग निर्भर करता है भाई? तो आपने पढ़ा P बराबर mv, मास गुणे वेलोसिटी। तो मास पे और वेलोसिटी पे दोनों पे, तो बोथ नीचे ऑप्शन है, लगा दीजिए बोथ। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट। तो एक बार मैं इसका वो भी लिख दूं, ये रिमाइंडर बार बार मैं करना चाहता हूं कि यूनिट आप गलती ना करिए, और साथ में डायमेंशनल फार्मूला भी ना गलती करिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है इंपल्स कॉजेज चार्ज चेंज, आवेग किसमें परिवर्तन होता है? अरे आवेग जो होता है, चेंज इन मोमेंटम को क्या कहते हैं? इंपल्स। क्या कहा जाता है? इंपल्स। इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ऑप्शन नंबर बी। वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी को वेग बोलते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये भी सब चेंज है। ये होता है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। यूनिट लिख दूं, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना? तो क्लियर हो गया होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, इन कॉलिजन, कॉलिजन में कह रहा है कि न्यूटन्स लॉ यूज इन, तो न्यूटन्स लॉ क्या, टक्कर में न्यूटन का कौन सा नियम प्रयोग होता है? तो देखिए पहला दूसरा तीसरा सब होता है ऑल, लेकिन आपको अगर कहीं ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑल ना दिया हो, तब आपको आंसर क्या देना है? थर्ड देना है। ये हमारी बातों को सुन लीजिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि टक्कर में न्यूटन का कौन सा नियम प्रयोग होता है? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों दिया, ऑल दे दिया, तो हमने ऑल लगा दिया। अगर आपको ऑल का ऑप्शन ना होता तो आप न्यूटन का तीसरा नियम लगाते, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे कि आपने देखा होगा, रॉकेट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो रॉकेट्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है ना, कि रॉकेट्स किस पे यूज होता है, किस पे लगता है, ये ठीक है ना? चलिए अगर क्लियर है तो आगे करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अभी थोड़ा सा छोटा छोटा एक न्यूमेरिकल आ गया जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। और 2 kg मास यानी कि बॉडी मूविंग एट 3 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विथ 1 kg बॉडी एट रेस्ट, फाइंड टोटल मोमेंटम। देखिए टोटल मोमेंटम की बात किया है तो हम लोग लगाएंगे P1 बराबर m1 v1 और P2 बराबर m2 v2। फिलहाल आप लगा लीजिए पहले, उसके बाद हम लगाएंगे। 1 मिनट का समय दिया गया है सभी लोगों को, तुरंत लगाइए, तुरंत बताइए। चलिए अगर क्लियर हो गया होगा तो हम चलें। पहले कह रहा है कि 2 kg मास बॉडी मूविंग 3, यानी पहले में 2 kg का मास है, 3 मीटर पर सेकंड से वो कर रहा, मूव कर रहा है। तो P1 आ गया है द्वितीय के 6 kg मीटर पर सेकेंड। चलिए ये तो क्लियर हो गया पहला। P2 बराबर कह रहा है कि 1 kg बॉडी, बॉडी एट रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो बाबू ये 0। चलो तो P2 बराबर यहाँ पे कितना होगा? 1 गुणे 0, तो ये तो क्लियर हो गया कि 0 हो गया। तो टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, क्वेश्चन छोटा है लेकिन समझ में नहीं आया तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। 1 + P2, तो हमारा हो गया 6 + 0, 6 आंसर हो जाएगा 6 पर सेकेंड। अब आप एक बार मिलाइए, आप एक बार मिलाइए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। चलिए क्लियर है क्या? नेक्स्ट करें। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 kg बॉडी मूविंग एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ, ये फॉर्मूला पहले लिखिए, हाफ mv स्क्वायर 1/2। मास कितना है? 2 है और v कितना है? 4। 4 को 2 बार लिखिए, 2 से 2 काटिए, 4 चौके 16 जूल। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है? हो जाएगी, यानी कि यूनिट डायमेंशनल फार्मूला आपको पूछे ml स्क्वायर टी पे पावर -2। तब आपको क्लियर हो गया। 16 ऑप्शन नंबर बी मिला लीजिए, मिलाइए तुरंत और तुरंत हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप मिला लिए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और देख रहे हैं कि बच्चे कर रहे हैं तो चलिए बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन करते रहेंगे। समझ प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल बताएंगे किसी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज स्टिक टुगेदर, दो बॉडी आफ्टर कॉलिजन, इसको क्या बोलेंगे? इनइलास्टिक। दो बॉडी क्या है, टकराने के बाद एक दूसरे से चिपक गया है, चिपकने के बाद से इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब ई बराबर 0, है ना? समझ में आ गया? कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड एट 0, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कितना दे दिया है। चलिए, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी ही दिया है दोनों, और फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ मासेस इक्वल। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जगह के हिसाब से, m1 बराबर m और m2 बराबर भी m, दोनों मास इक्वल कह रहा है। u1 बराबर दिया 4 और u2 बराबर दिया है बराबर 0। भी पूछ सका फॉर्मूला m1 u1 बराबर m2 u2 बराबर m1 प्लस m2 p, ये फॉर्मूला पड़ गया। m1 u1, m1 की वैल्यू है m गुणे u1 है 4 और m2 इंटू 0। यहाँ पे m1 बराबर m प्लस m, ये हो गया 0 हट गया m1 और यहां से 4m हो गया, यहाँ पे 2m हो जाएगा। तो v बराबर 4m बाई 2m, 4m/2m हो जाएगा ना। यहां से काटिए इसको, 2 दूनी के 4 2, तो v बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा। चलिए देख लीजिए एक बार, क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया है? क्या क्वेश्चन समझ में आया है? क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है लेकिन करेंगे तभी सफलता मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंपल्स 10 सेकेंड 10 न्यूटन अप्लाइड। देखिए 10 न्यूटन अप्लाइड कर लिया है तो ये बल दे दिया है, ये याद रखिएगा। फॉर 2 सेकेंड टाइम भी दे दिया। इंपल्स जे पूछ रखा है, जे इक्वल एफ इंटू डेल टी 10 गुणे 2 10 दूनी के 20, और यूनिट क्या हो जाएगा हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड काटिए 20 केजी मीटर पर सेकेंड और 20 न्यूटन सेकेंड। तो दोनों ही ऑप्शन इस हमारा आ गया, यूनिट हम मिला लेंगे। चलिए क्या क्लियर है? क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्या दिया है। A ball of mass 1 kg change
velocity from 2 meter per second to 5 per second. Find change in momentum. Change in momentum P बराबर mv, क्या ना, हम लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली जो है कितना वेलोसिटी किया 5, पहले तो मास 5 माइनस तो 3 हो जाएगा इन केजी, कहाँ है भैया, केजी मीटर पर सेकेंड, मिला लीजिए। क्लियर है? तो नेक्स्ट देख ले। Find coefficient of restriction if velocity before and after at are 4 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड। यदि पहले और बाद में ये वेग 4 मीटर पर सेकेंड है तो ई होगा। तो फॉर्मूला क्या है? ई बराबर आफ्टर कोलिजन अपॉन बिफोर कोलिजन। तो पहले कितना था? 4 था, 4 बटे आफ्टर था ना, आफ्टर मतलब 2 बटे 4, 4 पंजे 20, 0.5। क्या ऑप्शन आपने भी यही लाया? चलिए देखिए, अगर आपने भी ये लाया तो बहुत बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, बराबर 1। अब परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है? ई बराबर 0। जब चिपक जाएगा, जैसे टकराने के बाद से दो ऑब्जेक्ट जो दो बॉडीज है वो अगर एक दूसरे से चिपक जाए या ऊर्जा की हानि कर ले, ये आपको कहलाता है क्या? इनइलास्टिक। इलास्टिक जो होता है आपको पता ही है, टकराने के बाद से वापस चले। नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोमेंटम ऑफ 5 kg बॉडी मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड इज 5 kg पिंड का 2 मीटर पर सेकेंड से संवेग p बराबर mv। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। 5 दूनी के 10 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन को देर नहीं लगाना। 1 kg ऑब्जेक्ट मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड स्टॉप, फाइंड इंपल्स। पल्स यानी कि आवेग पूछ रखा है। इंपल्स बराबर F इंटू टी। फोर्स है क्या इसमें? नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको दिया है 1 kg मास दिया, ऑब्जेक्ट मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड, तो अब फिर आपको पूछ रखा है इंपल्स। तो तुरंत बता दीजिए, देखता हूं बताता कौन है। चेंज इन मोमेंटम की बराबर mv। पल्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर तो होता है, कर लेंगे ना। चलिए आप करके दिखाइए, देखता हूं कौन करके दिखा रहा है। मास 1 किलो 10 NS। चलो भैया, ऑप्शन नंबर हो गया हमारा राइट। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इक्वल मासेस कोलाइड इलास्टिकली, वन एट 6 मीटर पर सेकेंड, अदर एट रेस्ट। पहला देखिए कह रहा है कि जब बॉडी टकरा रही है, दो इक्वल मासेस से टकरा रही है, तो पहला कह रहा है कि कितना दिया है? 6 मीटर पर सेकेंड दिया है, और दूसरा दिया कितना? रेस्ट में है। यानी आप कह सकते हैं कि U1 जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड है, और U2 जो है U2 रेस्ट में है। 0 लिख लीजिए। आ गया समझ? चलिए अगर आपको आ गया अगर समझ में तो जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्या होगा? और उसमें भी रेस्ट, और फिर कह रहा कि पहले का अंतिम वेग, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट। फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट का पूछ रखा है, तो जल्दी से बता देंगे। यहाँ पे मैं लिख दूं V1 बराबर 2 बराबर तो, और V2 U1 जो होगा 6 के बराबर हो जाएगा।
तो दोनों का क्या होता है, बराबर हो जाना होता है, पहले का दूसरे का इक्वली, तो दोनों जब इक्वली हो जाएंगे, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर होता है, दो जूल। चलिए क्लियर है, क्लियर है 2 जूल। तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेंगे क्या है। मोमेंटम 15 केजी मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इतना, फाइंड मास बराबर mv। आपको प्रैक्टिस हो चुकी है तो आपको समय नहीं लेना है, m क्या है 3 और मास का पता नहीं है, तो m बराबर 15/3, 5 एक 15, 5 केजी। नेक्स्ट क्लियर होगा, एक बार आप मिला लीजिएगा, बहुत ही हार्ड नहीं है, आप प्रैक्टिस बस करते रहिए, देखिए कोई चीजें जो है कि नहीं होगी, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्स 20 न्यूटन एक्ट फॉर इतना सेकेंड, फाइंड द इंपल्स। ऑप्शन ए राइट। बहुत छोटा क्वेश्चन है तो इसलिए हम लोग समय नहीं पर बात करेंगे, है ना। यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लीजिए, संवेग में परिवर्तन, तो P बराबर एम भी, समय नहीं जब गंवाना है, यहाँ पे m हो गया, यहाँ v2 माइनस v1, यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला बना लेता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो मास हो गया 2 kg, और फाइनल की बातें करें तो हमारा 10 है, 10 माइनस 10 हो गया, 10 दूनी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P इक्वल 0.8 टाइप ऑफ कॉलिजन, देखिए जैसे 0 से ग्रेटर, और ये 1, ये कहता है इनइलास्टिक, इनइलास्टिक कहलाता है ये हमारा। क्या करता है 0, एक बार आप देख लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिए, फिर आगे बात हम लोग। 0 और 1 के बीच में होता है, किसमें होता है भैया, 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में अगर होता है 0 और 1 के बीच, 0.8 है ना, 0.8 है, तो 0 और 1 के बीच में है, तो इनइलास्टिक लगा दीजिए। परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक का मतलब क्या होगा, ई बराबर 0, और परफेक्टली इलास्टिक बराबर 1, ये ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ये ऑप्शन इजी है बहुत, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है 8 केजी मीटर पर सेकेंड, मास m दिया है 2 केजी, की बराबर क्वेश्चन मार्क, बराबर एम बी 8, मास 2, v का पता नहीं है, v बराबर क्या हो जाएगा, 8/2 4 हो जाएगा, बराबर 4 पर सेकेंड। देख लेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, क्लियर है भाई, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, पहले वो देखेंगे फिर आगे करिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू मासेस 2 kg और ये M1 बराबर 2 kg, M2 बराबर 3। मूव एट वन जो है कि 2 मीटर पर सेकेंड और जो है 1 मीटर, ये हमारा हो कहा कि टोटल मोमेंटम बताइए। तो ये तो P बराबर M भी यानी M1 V1 कर लेते हैं। 2 × 3 नहीं, यहाँ पे 2 × 1 2 हो गया, और इधर कितना हो गया P2 M2 P2 3 × 1। तो टोटल की बात कह दे अगर टोटल मोमेंटम P1 प्लस P2, P1 कितना है 2 है प्लस 3, तो हो गया हमारा कितना 5 kg पर सेकेंड। 5 है ऑप्शन में, मिला लीजिए, तुरंत ही मिला लीजिए। अगर क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल रिबाउंड्स विथ सेम स्पीड। अभी देखिए, अभी मैंने बताया ना कि आपको इलास्टिक और इन इलास्टिक के बारे में। अगर बॉल को हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्रो मार रहे हैं, या फिर बैट बॉल का एग्जांपल दिया, बैट और बॉल का जब टकराव होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन जो फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जो टकरा के वापस हो जाए वो कहलाएगा हमारा क्या, इलास्टिक। इलास्टिक यानी कि E बराबर 1, और जो चपक जाएगा वो कहलाएगा इन इलास्टिक इक्वल टू। तो चलिए अब आप जवाब दे सकते हैं इसको देखने के बाद से। गेंद समान वेग से वापस आती है, अब कोई समान वेग से वापस हो जाए तो क्या कहलाएगा, क्या इलास्टिक कहलाएगा, इन इलास्टिक कहलाएगा, क्या कहलाएगा? तो आप बताएंगे जल्दी से, क्योंकि आपको पता है ना फॉर्मूला, इलास्टिक आफ्टर कॉलिजन बिफोर कॉलिजन। तो एक एक अगर दोनों की वैल्यू है तो एक हो जाएगी। कहां गया भैया वो ऑप्शन नंबर, ओरल में ही समझ जाना था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पल्स इक्वल चेंज इन। इम्पल्स जो होता है, चेंज इन क्या होता है, आई। इम्पल्स इक्वल चेंज इन मोमेंटम। वेलोसिटी तो होता है क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स होता है F बराबर M में, मास इंटू एक्सेलरेशन। एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी हो या फिर पोटेंशियल। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। पोटेंशियल होता है अगर पोटेंशियल तो U बराबर mgh। क्लियर होगा? यूनिट मैं एक बार लिख देता हूं, सबका यूनिट लिख देता हूं। का चेंज इन मोमेंटम kg मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फार्मूला भी लिख देता हूं, ये आप मिला सकते हैं भाई। चेंज इन यहां पे होगा मीटर पर सेकेंड, LT -1। F बराबर M में न्यूटन मास kg पर सेकेंड स्क्वायर, ml/T -2 का होता है kg स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ml²T -2 का भी होता है mgh। mgh मतलब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है? एनर्जी, वर्क और पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी सब इक्वली होता है एक दूसरे। क्लियर हो जाएगा, गलतियां नहीं हो। चलिए अगर क्लियर हो गया होगा तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक
हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं स्क्वायर कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। स्क्वायर फॉर्मूला देख के ही पता चल जाएगा। मास डबल वेलोसिटी सेम मोमेंटम क्या होगा, ई बराबर एम वी। मास कह रहा है कि डबल कर दीजिए, 2m हो गया v, तो p डैश हो जाएगा 2mv, और mv किसके बराबर होता है, तो p के बराबर होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया, डबल हो गया, दो गुना हो जाएगा। क्या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है क्या इसमें? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी डबल काइनेटिक बिकम्स, देखिए वेलोसिटी अब यहाँ डबल हो रहा है, तो इसको हम कर लें फार्मूला पहले, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, हमको पहले फार्मूला याद होना चाहिए तब तो आगे बढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी डैश 1/2, अब मास तो कुछ नहीं है, मास तो वही है, v को कह रहा है कि डबल कर लीजिए, ये हो गया 1/2 m इंटू 4v स्क्वायर, 4 को बाहर कर लीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर कर लेते हैं, और ये देखिए 4, ये किसके बराबर है, काइनेटिक, है ना। ठीक ये है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 4 गुना हो जाएगा। देखने से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमने बताया था काइनेटिक एनर्जी कितना है, छोटे फॉर्म में भी मैं कर सकता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी स्क्वायर डायरेक्ट भी कर सकता था, फिर भी आपको समझाया गया कि जिससे आप क्लियरली समझ के लीजिए। तो 4v स्क्वायर, अभी हमने काइनेटिक एनर्जी का दिखाया, ठीक क्लियर है क्या, 4 गुना 4 टाइम्स, 4 टाइम्स क्लियर है। अब चलिए देख लेंगे भाई, अगर आपको कह रहा था वेलोसिटी अगर डबल हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा, अगर मास डबल होता तो उस मास होता तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता, 2 गुना होता, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, a 1 kg ball moving at a इतना स्पीड, its ball and return at 3 मीटर पर सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम p बराबर mv हो गया, मास क्या है 1 केजी का बॉल है, और ये फाइनल माइनस इनिशियल डालिए, चलिए फॉर्मूला लिखा लिए हम 1, और v कितना है, फाइनल है कितना, यस 3, और ये भी 3, 1 इंटू 0, ये तो हो गया इसका मोमेंटम 0 हो गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा क्लियर हो गया, सी, मिलाइए मिलाइए तुरंत मिलाइए भाई, अगर क्लियर होगा तो हम आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार और चेक कर लेते हैं, 1 kg बॉल मूविंग एट 3 मीटर पर सेकेंड, हिट बॉल, अगर बॉल को फेंके और 1 kg बॉल को 3 मीटर पर सेकेंड से हिट किया और रिटर्न हो गया यानी माइनस हो जाएगा, तो यानी कि फाइनल भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज हिट करने के बाद से माइनस हो जाएगा इसकी वेलोसिटी ना, तो ये होगा -6 हो जाएगा, और -6 अगर मैग्नीट्यूड आपसे कहूंगा कि मैग्नीट्यूड बताइए तो -6 क्या होगा, +6 वैल्यू दे देंगे, यानी P बराबर क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ये देख लेंगे। जैसे कि दीवार पे हमने मारा तो पॉजिटिव होगा वहां पे P, और जैसे रिटर्न करेगा, रिटर्न करने पे वहां पे वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन, फोर्स 50 न्यूटन एक्ट 0.2 इंपल्स क्या होगा, I बराबर एफ डेल टी, एफ 50 और टी कितना है 0.
50 दूनी के 100 हो गया, पॉइंट इतना लग गया। (10 न्यूटन सेकेंड). नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया है। टोटल मोमेंटम फोर कॉलिजन इतना है, तो आफ्टर कॉलिजन, फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर बताया पहले, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो बिफोर कॉलिजन 20 है, तो आफ्टर कॉलिजन भी 20 होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो एक बार मिला लीजिए, क्लियर कर लीजिए, और अगर आपको सही लग रहा हो तो आप तुरंत दे दीजिए, ठीक है ना। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, आज जो है 1 to 50 क्वेश्चन चले हैं, तो कॉलिजन चैप्टर से। कॉलिजन मतलब टक्कर, टक्कर चैप्टर से हमने इलास्टिक और इनइलास्टिक के बारे में समझा और जाना कि इलास्टिक क्या होता है। इलास्टिक वो होता है इसमें टकराने के बाद से की वैल्यू तो 1 हो जाती है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, वो इलास्टिक कहलाता है। एनर्जी की लॉस हो जाती है, वो इनइलास्टिक कहलाता है। इसमें दो चीजें क्या होती हैं, तो दो चीजें कहेंगे आप, क्या होता है वो कंजर्व, कौन, मोमेंटम और काइनेटिक। आदित्य फोन उठा, तो क्लियर होगा दोस्तों। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट मतलब क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे हम आप लोगों के साथ, आपको टॉपिक के बारे में बता दिया जाएगा। और आज के लिए तो है कि धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। आज के लिए अलविदा लेते हैं, चलिए धन्यवाद।